हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता रानी, जय जगदम्बा। गाइस, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉगिंग किया था जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। बट हाँ, मैं शॉर्ट्स वगैरह कंटिन्यूअस डाल रही हूँ। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, मतलब शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं कंटिन्यूअस शॉर्ट्स डाल रही हूँ। बट कोई नहीं, एनीवेज। तो गाइज़, आज का टॉपिक है आलस और प्रायोरिटी लेवल पे वर्क। तो गाइज़, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी वर्क होती है। ज़रूरी नहीं कि जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट वर्क है वो आपके लिए भी हो। बट यहाँ मेरा टॉपिक ये है कि अगर आलस हो और आपके पास बच्चे भी हैं, आलस भी है और प्रायोरिटी लेवल पे कुछ काम भी है जो करनी है, तो वो आप कैसे करोगे? ये मेरा आज का टॉपिक है। तो फिर चलिए देखते हैं। तो गैस, अभी मॉर्निंग का 6 बज रहा है और मैं सुबह के 5 बजे से उठी हूँ। 5 नहीं, आप ये मान के चलो कि मैं 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि अभी मेरा बेबी छोटा वाला 3 मंथ का है और उसे फीड कराना होता है फीडिंग। तो वो उठता है तो उसके साथ मेरे को भी उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए उठना पड़ता है। बट मैं आलस इतनी थी, ठंड भी है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ और कुछ भी करूँ। तो ये चीज़ मेरा 2 दिन से हो रहा है, ठीक है। और मेरे जो दोनों काम है ना, जो मेरे प्रायोरिटी लेवल पे जो मेरे लिए है, वो काम भी मैं 2 दिन से पेंडिंग रखी हुई हूँ। तो आज भी मैं यही कर रही थी। तो मैंने मेरे माइंड में एकदम माइंडसेट मैंने किया कि नहीं, अभी 6 बजने वाला था, तो मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो क्यों ना मैं उठ कर के उस काम को फटाफट कर लूँ। क्योंकि ये जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, ये काफ़ी एक्टिव, मतलब इस टाइम में इंसान होता है। मतलब जो काम आप बहुत टाइम से पेंडिंग छोड़े हुए हो या कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रायोरिटी लेवल के वर्क, कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी होते हैं, जैसे घर को एक्स्ट्रा क्लीन करना, किसी जगह को साफ़ करना, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क होते हैं। तो आप चाहोगे ना, तो आप मॉर्निंग में उठकर हाफ़ एन आवर कर सकते हो। और यही चीज़ मेरे माइंड में है और ये मैं करती भी थी। जब मेरा एक बेटा था उस टाइम में मैं सुबह उठ के ही सारा काम करती थी जब वो सोया रहता था, और काफ़ी अच्छे से और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते थे। मतलब 9 बजते बजते मेरे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मैं रेडी कर दी थी। और साथ में मैं पर डे एक एक्स्ट्रा वर्क काम लेकर चलती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन और ब्रेकफास्ट और लंच, ये करने के बाद भी मैं एक एक्स्ट्रा काम कर लेती थी। तो इससे क्या होता था ना कि मेरा घर का डेली जो वर्क है वो तो हो ही रहा है। साथ में जैसे कभी मैंने एक्स्ट्रा वर्क में मैंने कभी अपने गोदरेज को साफ़ करने का देख लिया। एक्स्ट्रा वर्क में मैंने कभी डिक्लटर, कहीं का कोई पार्ट है उसको डिक्लटर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ही वर्क होते हैं, जिसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं। और उसी तरीके से, बट अभी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के बाद अभी जब भी डिलीवरी हुई है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। तो यही था कि आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक टॉपिक बनाऊँ। तो बस ये सोच कर ही मैंने इस टॉपिक को मतलब बनाया। तो गाइज़ देखिए, आपका टाइम, आपको ही अपने शेड्यूल को आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है कि आपको किस टाइम में क्या करना है। कुछ लोग की टाइमिंग, जैसे मैं शादी के पहले अगर बात करूँ तो मैं कभी भी मॉर्निंग में नहीं उठती थी, मैं 7 बजे के पहले कभी नहीं उठती थी। बट आफ्टर मैरिज में मेरी जो टाइमिंग, आफ्टर मैरिज भी नहीं, आफ्टर मैरिज में मैं 6 बजे उठती थी। पर जब से बेबी हुआ ना, मेरी जो टाइमिंग है 4, साढ़े 4, 5 के बीच में एवरीडे उठती हूँ। बट अभी उठ तो रही थी, बट मैं अपना कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर रही थी। बिल्कुल आलस की वजह से मैं बैठी रहती थी, ब्लैंकेट के अंदर पड़ी रहती थी। ऐसा नहीं था उस टाइम में बेबी भी उठा हुआ है, वो भी सो रहा है, बट फिर भी मैं नहीं उठती थी। बट आई डिसाइड कि नो, मुझे उठना है और मुझे अपने काम को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली बात गाइस, कि अगर आपको अपने आलस को ख़त्म करना है ना, तो जहाँ पे आप हो, पूरी रात आप जहाँ पे सो रहे हो जिस बेड पे, आप सबसे पहले वहाँ से उठो। क्योंकि पहला पॉइंट यही है, मतलब पहला चीज़ ही ये है कि अगर आपको अपने आलस को ख़त्म करना है, आपको अपने काम को कंप्लीट करना है, तो आपको उस जगह से हट करके आपको दूसरी जगह, आप सोफ़ा पे जाके बैठ जाओ, आप किसी और रूम में चले जाओ, आप बलकोनी में तो अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि ठंड है, बट आप कहीं भी जाओ, बट उस जगह से उठो। क्योंकि अगर आप उस जगह पे बैठे रहोगे ना, तो आप बिल्कुल भी, मतलब आप आलस से दूर नहीं भाग सकते हो। आपको लगेगा कि मैं थोड़ी देर और, थोड़ी देर और वो थोड़ी थोड़ी देर करके ना आपके टाइम बहुत ज़्यादा मतलब चले जाते हैं।
ठीक है। और ये मेरे साथ भी डेली हो रहा था। मैं उठ तो जा रही हूँ 4:30-5 बजे, बट मैं बेड से नहीं उठती थी, मैं बेड पे पड़ी रहती थी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आपको अपने आलस को ख़त्म करना है तो आपको सबसे पहले वहाँ उस जगह से हटकर आपको साइड हो जाना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर ऑटोमेटिक एक्टिव मतलब आप मोड में आ जाओगे और आपको धीरे धीरे खुद ही कुछ ना कुछ काम करने का मन होगा। अगर आपने कोई काम डिसाइड ऑलरेडी करके रखा है तो वो काम भी आप फिनिश कर सकते हो। सपोज़ आपने कोई काम डिसाइड नहीं भी करके रखा है ना, और अगर आप अपने आलस को ख़त्म करने के लिए उठकर साइड हो जाते हो तो आप वॉक करो, थोड़ा देर टहल लो, अगर आप योगा करते हो योगा करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, सुकून भरी टाइम होती है वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा अभी ऐसा नहीं हो पा रहा कि मैं योगा करूं या वॉक करूं या थोड़ी देर मतलब कुछ भी, बट हाँ मैं 10 मिनट में रिलैक्स थोड़ा बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। तो मैं जितना काम फिनिश कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं फटाफट से काम को कंप्लीट करूँ, फिनिश करूँ, क्योंकि बच्चे जब उठ जाएंगे और रोने लगेंगे, मतलब तो उनकी बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, दो दो बच्चे हैं। तो मैं उसकी अकॉर्डिंग अभी चल रही हूँ कि नहीं, मुझे अपने काम को जल्दी जल्दी करके कंप्लीट कर देना है, कि ताकि मैं फिर बच्चे जब उठें तो मैं उनको प्रॉपर अच्छे से टाइम दे सकूं और मेरा काम भी हुआ रहे। तो यही है गाइस। और दूसरा काम मेरे, और अभी देखिए मेरे बच्चे भी उठ ही गए। तो मेरे बच्चे फाइनली उठ गए हैं, दोनों उठ गए हैं, और आप देख रहे हो ना दोनों मेरे बच्चे, एक टॉडलर एज में है, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न है। तो दोनों के रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी अलग अलग होती है, ठीक है। और अब था मेरा दूसरा काम जो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क लगता है, वो है राशन को मिलाना। क्योंकि संडे को ही राशन आया और मैं अभी तक मतलब ट्यूसडे होने को था और मैं राशन नहीं मिलाई थी, और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो मेरे दोनों बच्चे जब सोए में थे ना, तो उस टाइम में मैंने राशन को मिलाया। तो देखिए मुझे राशन इसलिए मिलाना पड़ता है क्योंकि मैं मॉल से नहीं लेती हूँ राशन। जो लोग मॉल से लेते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि उन्होंने जो राशन लिया उसी की बिल वो करेंगे, बिलिंग करेंगे। बट मैं हमारा लोकल एक शॉप है, हम वहाँ पे लिस्ट दे देते हैं और वहाँ से हम चले आते हैं। मतलब मॉल चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, हम वहाँ रुकते नहीं, ना मैं रुकती हूँ ना मेरे हस्बैंड रुकते हैं। तो अब उन्होंने तो राशन पैक कर दिया, हम उसे घर लेकर चले भी आए। बट होता क्या है कि हमने राशन मिलाया नहीं। हो सकता है नहीं, इवन मैंने फेस किया है कि कभी कभी ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में मेरे साथ कि 2-3 सामान मेरे आए नहीं थे, उसकी पेमेंट उन्होंने ले ली थी। कभी कभी ऐसा हुआ कि जो मैंने मंगाया है वो ना आकर के कुछ और आ गया है, और कभी कभी तो वो सामान ही नहीं आया है, और जब मैं देखती तो थी नहीं। तो जब मुझे एट ए टाइम यूज़ करना होता था तो उस टाइम वो सामान अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने फेस किया तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जब राशन आएगा तो मैं पहले उसको मिला लूँगी कि राशन जो मैंने लिस्ट दिया था वो आया भी है कि नहीं आया, और जो नहीं आया है उसे मैं लिख के साइड में रख लूँगी, ठीक है। या फिर कुछ गलत भी आ गया है तो उसको मैं साइड करके चेंज कर दूँगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो गाइस सबकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटी लेवल पे वर्क हो सकते हैं, तो वो चीज़ तो आपको पता है कि आपकी कौन से काम इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। और अगर आप तो अब मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।